नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। हमने जो अभी आपको विजुअल्स दिखाए उस विजुअल्स से आपको साफ साफ प्रतीत हो गया होगा कि ये विजुअल्स निगम कर्मचारी, निगम के पार्षद अपने हक को लेकर धरने पर बैठे हैं और उस व्यक्ति के खिलाफ धरने पर बैठे हैं जिसका जन्म ही धरना पॉलिटिक्स से हुआ है। ये संविधान की विडंबना होती है, देश की विडंबना होती है कि इंसान जिस चीज़ से जन्म पाता है उसी चीज़ को सबसे पहले नकार देता है। आज इस धरने का चौथा दिन है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता यहाँ पे अपने निगम कर्मचारियों का, निगम पार्षदों का हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ पटपरगंज से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रवि नेगी जी हैं। रवि जी, दिल्ली सरकार जो है लगातार निगम पर यह आरोप लगाती है, सिंस यू आर करप्ट दैट इज़ वाई यू डू नॉट हैव फंड्स, और आप कह रहे हैं कि निगम को दिल्ली सरकार पंगु बना रही है, इसमें फंसता है निगम कर्मचारी। क्या कहेंगे इस पे? देखो, एक संवैधानिक प्रणाली में संविधान के तहत यह है कि जो भी फंड होता है वो दिल्ली सरकार देती है और जितने भी देश में पंचायतें होती है, निगम होती है, उसका सीधा फंड दिल्ली सरकार देती है, उस स्टेट की सरकार होती है जो चुनी हुई होती है। केंद्र सरकार का कोई उसमें इंटरफेयर नहीं होता। आज दिल्ली में करीबन 2 लाख के एमसीडी के कर्मचारी हैं जिनके हक के लिए आज दिल्ली के तीनों निगमों के मेयर और महापौर पूरे लोग उनके लिए खड़े हैं। आज दिल्ली के कर्मचारी जो 1.5 लाख कर्मचारी हैं जिनके घरों में 5 महीने से चूल्हा नहीं चल रहा, जिनके घरों में बुरा हाल है, जिनको पेंशन सुविधा नहीं मिल रही, जिनको पैसा नहीं मिल रहा रोजमर्रा के काम के लिए, आज उनके हक के लिए लड़ाई आज हमारे सारे कार्यकर्ता, सारे जो विधायक लड़े, चुनाव लड़े, वो लोग जो वर्तमान में विधायक हैं वो सब लोग आज इनके साथ खड़े हैं, इनकी आवाज़ उठा रहे हैं। रवि जी, जब एमसीडी के कर्मचारियों का प्रोटेस्ट हुआ है, मैंने उसे कवर किया है और उसके बाद जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल किए हैं। आम आदमी पार्टी भी आपका विरोध कर रही है कि आप इनको सैलरी नहीं दे पा रहे, और आप कह रहे हैं कि हम सैलरी इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि ये पैसा नहीं दे रहे हैं। तो इसका हल निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो भाई, तो ये तो दुनिया जानती है कि सबसे झूठा और सबसे करप्ट है। अगर कोई सीएम है पूरे देश में तो केजरीवाल है, जो सुबह कुछ बोलता है, दिन में कुछ बोलता है और शाम को कुछ बोलता है। जिसने अभी आपने देखा होगा उसने बोला कि हाउस अरेस्ट किया हमें। आप दिखाइए कहाँ हाउस अरेस्ट है, कहाँ है? दुनिया भर में घूम रहे हैं। और दूसरा मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये एक संवैधानिक प्रणाली है जिसके तहत केंद्र सरकार फंड नहीं देता कभी भी। वहाँ की चुनी हुई जो स्टेट सरकार है वही वहाँ के लोगों को फंड देती है, वही निगमों को फंड देती है, वही पंचायतों को फंड देती है। इसमें सीधा केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। आप निगम के 13,000 करोड़ रुपये जो तीनों निगमों का है उसको आप दीजिए सुचारू रूप से। दिल्ली के 1.5 लाख जो कर्मचारी हैं जो आपके सोने उठने से पहले ही दिल्ली सफाई करते हैं, और जो कोरोना योद्धा है जिन्होंने कोरोना के टाइम में इतने अस्पतालों में डॉक्टरों ने जो सेवा दी है और जो सफाई करने सेवा दी है, उनका आप पैसे दीजिए ना। अपना हक मांग रहे हैं हम लोग, कोई भीख नहीं मांग रहे। हम संविधान के हिसाब से अपना हक मांग रहे हैं, आप हमारा हक दीजिए। हमारे 3 मेयर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, 4 दिन से मुख्यमंत्री लापता है। एक शिष्टाचार, एक नैतिकता के आधार पर एक चाय के लिए, पानी के लिए नहीं पूछा उन्होंने अभी तक। आपके घर में कोई आता है पूछते हैं, पर उनके द्वार में हम बैठे हैं, पर आज तक शिष्टाचार के अनुसार कोई एक चाय के लिए नहीं पूछा इन लोगों ने। रवि जी, आखिरी सवाल लूँगा मैं इस पे। अगर आप, क्योंकि ये जो निगम की लड़ाई है वो पिछले 6-7 महीने से लगातार बड़े लेवल पे चल रही है सैलरी ना मिल पाने के कारण, अगर आप लोग कामयाब नहीं होते हैं, अगर ये बात नहीं फैलती है, तो क्या दिल्ली के अंदर आप लोग जन आंदोलन वगैरह का प्लान कर रहे हैं? देखो, जन आंदोलन तो अब जारी है। अब ये जब तक आंदोलन रहेगा जब तक निगम का 13,000 करोड़ नहीं मिलता। और ये आंदोलन मुझे लगता है हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो है, मुझे लगता है आने वाले समय में जो जैसा निर्देश देंगे उस हिसाब से होगा। चाहे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, पर हम अपना पैसा लेकर छोड़ेंगे, जो कर्मचारियों का पैसा लेकर छोड़ेंगे, ये हमारी वचनबद्धता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ रवि नेगी जी।